हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है। बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आपने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा भी था कि पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के बारे में तथा उसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में चर्चा किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जुरिडिक्शन है, जो बाकी के जुरिडिक्शन है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में जो सबसे पहले है वो है अपीलाट जुरिडिक्शन यानी अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इस चार्ट को कि पिछले वीडियो में हमने एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पे जो आर्टिकल 129 में बताया गया है, इस पे चर्चा कर चुके थे। उसके बाद से हमने देखा था ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में जो आर्टिकल 131 में जो बताया गया है, इस पे हमने चर्चा कर लिया था। आज जो हमारा विषय है वो है इस तीसरे पॉइंट को यानी अपीलाट जुरिडिक्शन के बारे में जानना, जो आर्टिकल 132 से लेके आर्टिकल 136 तक जो है बताया गया है। तो देखिए कि जो उच्चतम न्यायालय है वो देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। उसे सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। उसकी जो अपीली अधिकारिता है या अपीली जो जुरिडिक्शन है वो कई शीर्षकों में विभाजित की जा सकती है। उसमें जो है कई मामलों में उसको जो है अपीलाट जुरिडिक्शन है। आप देख सकते हैं कि किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को अपीलाट जुरिडिक्शन है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में है, नेक्स्ट जो है सिविल मैटर में है, उसके बाद से क्रिमिनल मैटर में भी है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर होता है कि अपील बाय स्पेशल लीव, यानी जिसको आप एसएलपी भी बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन की। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी इस पर न बोल के हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो मित्रों, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील के बारे में जो है प्रोविज़न, उस पर चर्चा करेंगे कि अब इसके बारे में जो प्रोविज़न है वो 132 में बताया गया है। आप देख सकते हैं अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो आर्टिकल 132 में बताया गया है। आर्टिकल 132 का क्लास फर्स्ट जो है वह यह प्रोविज़न बताता है कि भारत राज्य के किसी हाई कोर्ट के, देखिए किसी हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, ये जजमेंट और डिक्री और फाइनल ऑर्डर क्या है कि वो किसी सिविल मामले की कार्रवाई में दिए गए हो या फौजदारी यानी क्रिमिनल मामले में दिए गए हों या फिर अन्य किसी कार्रवाई में दिए गए हों, इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि यदि राज्य का हाई कोर्ट आर्टिकल 134 ए के अधीन यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में संविधान से संबंधित कोई सारवान विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, यानी सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इन्वॉल्व है। यदि हाई कोर्ट ऐसा प्रमाण पत्र दे देता है तो मामले का कोई पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में अपील इस आधार पर कर सकता है कि उक्त प्रश्न पर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वह गलत है। मित्रों, आर्टिकल 134 ए आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर अपील की बात करता है। जो आर्टिकल 134 ए है वो 44 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 44 अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, इसके थ्रू जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत हाई कोर्ट खुद या तो स्वयं या किसी पक्षकार के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है। तो इस संशोधन के पूर्व क्या था, तो इस संशोधन के पूर्व हाई कोर्ट ऐसा प्रमाण पत्र केवल पक्षकारों के आवेदन पर ही देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वह खुद ही अपने स्वयं भी ऐसा प्रमाण पत्र दे सकता है। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 132 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल करने के लिए जो चीज़ें बताई गई, तो आप ध्यान से देखें कि सिर्फ दो ही शर्तें हैं। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो अपील करने के लिए आदमी क्या कहते हैं राइट उसको एराइज हो जाता है। पहला कंडीशन क्या है कि अपील हाई कोर्ट के सिविल, क्रिमिनल या किसी अन्य कार्यवाही में
किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न यानी सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसमें इन्वॉल्व हो। बस यही दो शर्तें हैं। अगर ये पूरी हो जाती है तो हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फाइनल आर्डर और सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, तो हमें इस पर थोड़ा सा जोर देना है मित्रों। फाइनल आर्डर आप देख सकते हैं, ये फाइनल आर्डर जो होता है, तो फाइनल आर्डर यानी कि जो अंतिम आदेश है, तो यह एक ऐसा आदेश होता है जो पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटारा करता है। यदि आदेश के पश्चात भी पक्षकारों के अधिकारों का अभी निपटारा किया जाना शेष है तो उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, मतलब वो अंतिम आदेश नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ का तात्पर्य जो होता है, आप देख लीजिए, सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब कि किसी सार्वजनिक महत्व के किसी विषय से नहीं है बल्कि ऐसे मामलों से है जहां विभिन्न हाई कोर्टों के बीच किसी लॉ के पॉइंट पे, किसी लॉ के क्वेश्चन पे क्या है, कंट्रडिक्शन है, मतभेद है, और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई सीधा निर्णय नहीं है, तो वह एक सारवान प्रश्न माना जाएगा। इसी प्रकार जहां संविधान के प्रावधानों का कोई नया निर्वचन किया जाता है, कोई नया इंटरप्रिटेशन किया जाता है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का, तो वह भी ये क्या होगा, सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। लेकिन कोई ऐसा प्रश्न जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी पूर्व के किसी मामले में निपटाया जा चुका है तो वह सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब हम सिविल मामलों में अपील के बारे में क्या प्रोविजन है इस पे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आर्टिकल 133 में बताया गया है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से बताना चाहते हैं कि लगभग सेम चीज़ें हैं सारे मैटरों में, तो इसलिए कुछ चीज़ें कॉमन है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पिछले जो हमने जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अपील के बारे में बताया, तो कुछ चीज़ें जो है वही बिल्कुल आएंगी आपके सिविल मैटर में अपील के लिए। तो आर्टिकल 1 जो है ये 133 यह प्रोविज़न बताता है कि हाई कोर्ट के किसी सिविल कार्यवाही में, देखिए सिविल मामलों में जब अपील होगा तो सिविल डिसीजन के, सिविल मैटर में डिसीजन जो हुआ है उसी के अगेंस्ट होगा। तो ये आर्टिकल 133 ये कहता है कि हाई कोर्ट के किसी सिविल कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है। आप फिर देख लेंगे कि यहाँ भी लिख दिए हम जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो कि किसी हाई कोर्ट के द्वारा किसी सिविल मामले में कोई जजमेंट दिया गया है, कोई डिक्री जारी किया गया है या फाइनल ऑर्डर दिया गया है, तो इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी किया जा सकता है जब आर्टिकल 134A के अधीन इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया गया हो कि उस मामले में विधि का सार्वजनिक महत्व का कोई सारवान प्रश्न इन्वॉल्व है और हाई कोर्ट की यह राय है कि उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। एक चीज जान लीजिए कि सारे जितने भी मैटर में अपील हो रहे हैं वो सारों में क्या है, 134A जरूर आ रहा है। 134A के तहत जो सर्टिफिकेट फॉर अपील है वो सारे में जरूरी है। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि ये चीज़ें क्या है, कॉमन है, ये सारे में आएंगे। ठीक है, तो सिविल मामलों में अपील के लिए क्या जरूरी है कि ये सर्टिफिकेट जरूरी है। इस सर्टिफिकेट के साथ क्या होना चाहिए कि उस सर्टिफिकेट में हाई कोर्ट ने ये मेंशन किया हो कि इसमें कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और जिस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किया जाना जरूरी है। तो मित्रों, यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सिविल मैटर में अपील के लिए हाई कोर्ट के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश में जो सार्वजनिक महत्व का सारवान प्रश्न होना जरूरी है तथा हाई कोर्ट की राय में उस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट का विनिश्चय आवश्यक है। अब यहाँ जो है सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ यानी विधि प्रश्न केवल जो है क्या है, सब्सटेंसिव होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह एक सार्वजनिक महत्व का जो है, देखिए यहाँ सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो ये केवल सब्सटेंसिव होना जरूरी नहीं है बल्कि यह क्या हो कि पब्लिकली इसका इम्पॉर्टेंट हो, सार्वजनिक महत्व का विधि प्रश्न होना चाहिए, अर्थात उससे केवल मामले के पक्षकार ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी प्रभावित होते हों। जो 30वां संशोधन किया गया, 30 अमेंडमेंट हुआ था,
तो उसके पूर्व जो है सिविल मामलों में अपील के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए ये प्रोविज़न था कि ऐसे मामलों में जो है अपील तभी किया जा सकता था जब वाद मूल्य यानी जो है विषय वस्तु है जो विवाद की, उसका मूल्य अगर 20,000 रुपये या इससे अधिक का हो तभी उसमें अपील किया जा सकता था। लेकिन तीसरे संशोधन ने इस शर्त को समाप्त कर दिया है। अब सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए मामले में विधि का कोई सार्वजनिक महत्व का साधारण प्रश्न होना जरूरी है तथा हाई कोर्ट की राय में इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। अच्छा, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि सिविल कार्यवाही में, सिविल मामलों में किसी हाई कोर्ट के अगर एक न्यायाधीश के निर्णय हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस मामले, इस बात को, कि सिविल मामलों में अगर हाई कोर्ट में कोई एक जज कोई डिसीजन दिया है, जजमेंट दिया है, डिक्री पास किया है या फाइनल ऑर्डर दिया है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। हाँ, ये अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अपील नहीं होगी, इसके बारे में पावर दे दिया गया किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट ऐसे मामलों में कैसे अपील किया जाएगा इसके लिए वो प्रोविजन वो खुद बनाएगा। तो मित्रों, अब हम अपील इन क्रिमिनल केसेज यानी आपराधिक मामलों में अपील कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। जिससे संबंधित जो प्रोविजन है वो कहाँ है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि अपील इन क्रिमिनल मैटर आर्टिकल 134 इसमें बताया गया। अब आर्टिकल 134 क्या कहता है, तो आर्टिकल 134 के अनुसार किसी हाई कोर्ट के किसी, देखिए जिस तरह से हमने सिविल मामलों में अपील के बारे में बताया कि किसी सिविल कार्रवाई में हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या उसके जो है फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है थ्रू सर्टिफिकेट, उसी तरह से क्रिमिनल की बात हो रही है 134 में कि किसी हाई कोर्ट के किसी दांडिक कार्रवाई में, यानी वहाँ सिविल प्रोसीडिंग चल रही थी, अब यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट पारित किया है या जो है कोई आदेश दिया है या दंडादेश, आप देख सकते हैं जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। सिविल वाले में और क्रिमिनल में बस इतने अंतर है कि जो चीज़ यहाँ पारित हुआ है वही चीज़ वहाँ भी है, बस वहाँ सिविल प्रोसीडिंग चल रही थी, यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, दो तरह से होगी। कैसे होगी, दो तरह से होगी। ये कैसे होगी कि एक तो विदाउट सर्टिफिकेट और एक विद सर्टिफिकेट, दोनों तरह से अपील होगी। अब इन दोनों के बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बिना प्रमाण पत्र के यानी विदाउट जो है सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से अपील होता है। तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि किन मामलों में ऐसा होता है, कौन से वो मामले हैं जिनमें बिना सर्टिफिकेट के भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। तो देखिए, आप थोड़ा सा इस विषय को, टेक्निकलिटी को समझिएगा कि जो विदाउट सर्टिफिकेट की बात होती है तो सिर्फ दो तरह के ऐसे मामले हैं जिसमें विदाउट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, क्रिमिनल मामलों में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। अच्छा, वो दो तरह के मामले कौन है, कायदे से इसको समझिए। पहला मामला तो वो मामला होता है जिसमें कि यदि हाई कोर्ट ने अपील में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति की जो दोषमुक्ति है यानी एक्विटल के आदेश को उलट दिया है तथा उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि अगर देखिए हाई कोर्ट में जो अपील होती है तो वो किसके अगेंस्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति की जो है एक्विटल किया है, दोषमुक्ति दिया है, और हाई कोर्ट में अपील होने पे क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने उस दोषमुक्ति के डिसीजन को पलट दिया है और उस अभियुक्त को कैपिटल पनिशमेंट दिया है। पहला मामला तो ये रहा। दूसरा मामला ये रहा कि अगर हाई कोर्ट किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उस मामले को अपने पास मंगा लेता है और अभियुक्त को खुद स्वयं जो है कैपिटल पनिशमेंट देता है, तो इन दो तरह के मामलों में जो क्या है कि अगर मतलब क्या है कि दोनों तरह के मामले में जो कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो ऐसे में क्या है, बिना सर्टिफिकेट के अपील हो सकता है। तो देखिए, दो तरह के मामले हैं, एक में हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के एक्विटल के डिसीजन को पलट दिया है और कैपिटल पनिशमेंट दिया है, और दूसरे में क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से मामले को स्वयं अपने पास मंगा लिया है और उसमें स्वयं कैपिटल पनिशमेंट दिया है। इन दोनों तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के बिना हो सकेगी। लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल विपरीत है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगा। अब यहाँ विपरीत का मतलब क्या हुआ कि विपरीत का मतलब
कि जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट के दोषमुक्ति के डिसीजन को इन्होंने क्या किया, एक्विटल के डिसीजन को इन्होंने कन्विक्शन में बदल दिया और कैपिटल पनिशमेंट दिया। तो अगर यहाँ विपरीत का मतलब ये हुआ कि यदि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी को कन्विक्शन दिया है और हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, रिहाई का आदेश दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होगी। ठीक, तो हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र से अब क्या है कि ये तो विदाउट सर्टिफिकेट की बात हो रही थी। अब विथ सर्टिफिकेट की बात अगर करें तो बस इतना ही बताना इसमें कि यदि हाई कोर्ट आर्टिकल 134A के अधीन यह प्रमाणित करता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अपील करने के लायक है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। तो आप इसको कायदे से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा, क्रिमिनल मामलों में जो अपील का सर्टिफिकेट देने का जो प्रोविज़न है, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का क्या है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट का एक विवेकाधिकार है, किंतु हाई कोर्ट अपने इस विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता है। आर्टिकल 134A जो अपील के प्रमाण पत्र का प्रोविज़न बताता है, तो ये क्या है कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1978 में। अच्छा, इस संशोधन द्वारा जो आर्टिकल 132, 133 और 134 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से अपील के लिए प्रमाण पत्र दिए जाने के विषय में विलंब को कम करने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 134A जो उपबंधित करता है, यह प्रोविजन बताता है कि प्रत्येक हाई कोर्ट जो आर्टिकल 132, 133 और 134 के अधीन किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या दंडादेश को पारित करता है, तो वह यदि उचित समझता है तो स्वयं या यदि पीड़ित पक्षकार मौखिक निवेदन करता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या दंड देने के तुरंत बाद उस पर यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो सके वह विचार करेगा कि इस मामले में प्रमाण पत्र दिया जाए या न दिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ आर्टिकल 139A के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। 139A के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है केसेज ऑफ ट्रांसफर यानी मामलों के अंतरण के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 42 अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं 42वें संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। अच्छा, यह अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कुछ मामलों के अंतरण की, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामले ट्रांसफर करने की बात हो रही है। और क्या है, एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात हो रही है। तो यह जो है अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कुछ मामलों के अंतरण की तथा हाई कोर्ट से कुछ मामलों को सुप्रीम कोर्ट में मंगाने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा, इसके लिए प्रोविजन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट या तो सुओ मोटो, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसे मामले को स्वयं जो है ट्रांसफ़र कर सकता है या मंगा सकता है, या AGI जो होते हैं, आप देख सकते हैं AGI मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, तो इनके आवेदन पर भी जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामला ट्रांसफ़र होंगे, या जो है जो हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। या तीसरा भी क्या है कि अगर पार्टी जो एप्लीकेशन देता है इसके लिए आवेदन करता है तो भी जो है केसेज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये 139A के तहत, तो यदि सुप्रीम कोर्ट को यह समाधान हो जाता है इन तीनों तरह के एप्लीकेशन मिलने पे कि ऐसे मामले जिनमें जो है कुछ सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है और जो एक या अधिक हाई कोर्ट में लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को हाई कोर्ट से अपने पास मंगाकर स्वयं निपटाएगा। और यदि सुप्रीम कोर्ट उचित समझता है तो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को किसी अन्य हाई कोर्ट को भी अंतरित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब आप हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट जो है सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दे तो फिर अपील कैसे होगी। तो इसका भी उपाय है, और यह उपाय है आर्टिकल 136 में, आप देख सकते हैं 136, यानी ये अपील बाय स्पेशल लीव 136 में बताया गया SLP के बारे में। आर्टिकल 136 विशेष इजाज़त से अपील यानी अपील बाई स्पेशल लीव का उपबंध करता है। आर्टिकल 136 के अधीन सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार जो है भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ,
136 जो स्पेशल लीव की बात हो रही है, तो न केवल कोर्ट के अगेंस्ट ये अपील सुनता है बल्कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी अपील सुनता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 136 के अधीन सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए निर्णय, डिक्री, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। इसका एकमात्र अपवाद है और वह है कि जो सशस्त्र बल के अधीन जो गठित न्यायालय होते हैं, जैसे आर्मी के कोर्ट होते हैं जो, तो ऐसे मामलों में अगर कोई डिसीजन दिया गया है तो उससे अपील, उस मामले के अपील के लिए विशेष इजाज़त नहीं दी जा सकती। मतलब कि सशस्त्र बल के अधीन गठित न्यायालय के निर्णय आदि से अपील की विशेष इजाज़त नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या है कि एक नियमित अपीली न्यायालय नहीं है, वह साधारण विवादों का निपटारा नहीं करता है। यह इस अनुच्छेद के अधीन तभी हस्तक्षेप करता है जब इसकी आवश्यकता होती है। यदि किसी मामले में हाई कोर्ट जो है प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देता है और सुप्रीम कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि मामले में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या का कोई सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तो वह ऐसे निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध आर्टिकल 136 के अधीन पक्षकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। आर्टिकल 136 द्वारा जो ये पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, तो इस सुप्रीम कोर्ट इस पावर को ज़्यादातर क्रिमिनल केसेजों में इसको इस्तेमाल करता है। दांडिक विषयों में सुप्रीम कोर्ट तभी हस्तक्षेप करता है जब विशेष और आपवादिक परिस्थितियां मौजूद हो या यदि यह साबित हो गया हो कि पक्षकारों के साथ घोर अन्याय किए जाने की संभावना है, तभी सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें इंटरफियर करता है। फ्रेंड्स, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आर्टिकल 136 के अधीन सुप्रीम कोर्ट की अपील सुनने की शक्ति केवल न्यायालयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह ट्रिब्यूनल से भी अपील सुन सकता है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब जो है हम सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जुरिडिक्शन है यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन, उस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में प्रोविज़न जो है आर्टिकल 143 में बताया गया है। आर्टिकल 143 यह प्रोविज़न बताता है कि जब किसी समय प्रेसिडेंट को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न, देखिए दोनों बातें हैं, यानी लॉ का भी क्वेश्चन है और फैक्ट का भी, कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है और वह प्रश्न क्या है कि ऐसे सार्वजनिक महत्व का है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना उचित है, तब वह उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय देगा। दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रपति ऐसे मामले को जो है न्यायालय की राय के लिए सौंपता है तो न्यायालय उस पर राय देने के लिए बाध्य है। तो ऐसा प्रावधान कहाँ है, ये जो बाउंड होने की बात हो रही है, तो ऐसा प्रोविज़न बताया गया है आर्टिकल 131 के प्रोविज़न में बताया गया है और ऐसे मामले को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केसेज कहे जाते हैं, यानी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले कहे जाते हैं। ठीक है, जो है भारत में अभी तक जो आर्टिकल 143 के तहत जो मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं वो कौन कौन है, इसको हम आपको थोड़ा सा काउंट करा रहे हैं। देखिए 143 को समझ लीजिए कि 143 क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो जाता है वो राष्ट्रपति के थ्रू जाता है। कोई ऐसा मामला जब प्रेसिडेंट के पास या गवर्नमेंट के पास आता है जिसमें कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होता है, तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए भिजवाता है। तो ऐसे मामले जो है 143 से गवर्न होते हैं और इसको इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले कहे जाते हैं। तो भारत में अभी तक जो केसेज आए हैं उनमें ज़्यादातर जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो हैं वो यही हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे कौन कौन केसेज आए हैं। तो इसमें सबसे पहले ये इनरी दिल्ली लॉज एक्ट का मामला आया था जो 1951 में आया था। सेकंड नंबर पे आता है इनरी केरल एजुकेशनल बिल का मामला आया था। तीसरे नंबर पे आता है, आप एक चीज़ जान लीजिए सारे में इनरी जुड़ा हुआ है। तो तीसरे नंबर पे आया कि इनरी जो है ये बेरुआरी का मामला आ गया। ठीक है, बेरुआरी केस का मामला। फिर उसके बाद से इनरी सी कस्टम का केस आया था
आप डिटेल में बुक में देख सकते हैं, ये सारे का आपका लिस्ट मिल जाएगा। आप 143 की तरह रेफरेंशियल केसेज डालेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, मुश्किल से 10-12 केसेज हैं अभी तक, तो आप आसानी से पा सकते हैं इसको। उसके बाद से ये केशव सिंह का केस आया था, प्रेसिडेंशियल पोल का मामला आया था, स्पेशल कोर्ट बिल आया था, कावेरी जल विवाद का मामला आया था। उसके बाद से जो अयोध्या केस जो है, जो इस्माइल फारूकी के नाम से भी फेमस है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि के नाम से भी फेमस है, तो ये केस है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, जो आप जजों के बारे में पढ़ रहे थे कि जो थर्ड जजेज केस पढ़े थे, तो ये वही मामला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन के साथ ही आज हमारा यूनियन जुडिशियरी का टॉपिक ये पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।